बहुत खूबसूरत है। तुम्हारा तुम्हारे पार्टनर के साथ बहुत अच्छा संबंध है, कभी भी कोई समस्या थी भी नहीं और कभी हो भी नहीं सकती है। तुम दोनों बहुत अच्छे मित्र हो। फिर ये अनबन क्यों, ये बेकार की अनबन क्यों? कोई बात ही नहीं। तुमसे जब कोई पूछता है कि क्यों झगड़ा हुआ तुम दोनों के बीच, क्यों रूठ गया तुम्हारा प्रेमी, तुम्हारा पति तुमसे क्यों रूठ गया, तो तुम्हारे पास कहने को कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि तुम तो उसकी बहुत अच्छी दोस्त हो, तुम तो बहुत ही अच्छी परम मित्र हो उसकी। तुम उसका कितना ख्याल रखती हो और वो तुम्हारा कितना ख्याल रखता था। फिर ये अनबन क्यों? ये जगह कहाँ से बनी तुम दोनों के बीच? तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें लग रहा है ये जगह हम दोनों के बीच कभी थी ही नहीं और ये अच्छा खासा स्पेस बन गया हम दोनों के बीच। और जब जगह बन जाती है ना दो प्रेमी युगल के बीच, तो तीसरा बड़ी खुशी से इसमें आ जाता है। चाहे लड़की के मायके वाले हो, चाहे लड़का के मायके वाले हो, तुम्हारे ससुराल वाले हो, चाहे सास हो, चाहे कोई मित्र हो, चाहे तुम्हारे पति की कोई पुरानी गर्लफ्रेंड हो, उसे जगह मिल जाता है फिर से आने को। चाहे तुम्हारा कोई मित्र हो जिसे कभी जगह नहीं मिली थी तुम दोनों के बीच आने की, अब तुम खाली हो, फिर चला आता है। यही होता है जब पति और पत्नी के बीच थोड़ी सी जगह बन जाती है। इसीलिए जगह नहीं बनने देनी है, बात करते रहनी है और रिश्ता बनाए रखना है मजबूती से। परंतु अब क्या करें, रिश्ता बिगड़ रहा है। बात बात में बहस हुई, बहस बढ़ती चली गई और रिश्ता अब खराब हो रहा है, खराब हो गया। लोग हंस रहे हैं, मजाक बना रहे हैं तुम्हारा, तुम्हारी बातों के पीछे अजीब अजीब सी बातें हो रही हैं। तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है मेरे साथ। किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया? कोई आया था क्या हमारे घर में? कोई कुछ चावल फेंक कर गया क्या? कोई कुछ तो किया है, वरना हमारे बीच कुछ नहीं था और अब रिश्ता बिगड़ रहा है। हर बात पर वो तुमसे झगड़ा कर रहा है, बात बात में तुम्हारी तुलना किसी और महिला से कर रहा है, कभी अपनी बड़ी भाभी से। उन्हें देखो, उनका लाइफ स्टाइल देखो, सीखो कुछ, काश तुम उनके जैसी होती। तुम्हारा हृदय दुख रहा है। मैं तो मेरे जैसी हूँ और तुम्हें मैं बहुत पसंद हूँ, फिर ये बड़ी भाभी कहाँ से आ गई? कभी अपनी बहन से तुलना कर रहा है। मेरी सिस्टर को देखो, कहाँ है आज वो? तुम उसके 25% के बराबर भी नहीं। तुम्हें अजीब लग रहा है? जो मेरा पति मेरा दीवाना हुआ करता था, मुझसे इतना प्रेम करता था, मैं उससे इतना प्रेम करती थी और हम साथ साथ जीवन में चल रहे थे, ये क्या हो गया? मेरी तुलना अपनी बहन से क्यों? बहन तो बहन है और वो हमेशा बहन रहेगी, परंतु मैं तो वाइफ हूँ और हमेशा वाइफ रहूंगी। फिर मेरी तुलना किसी अन्य महिला से क्यों और आखिर क्यों? मिला जुला कर जब बात समझ में ना आए, क्यों अपमानित कर रहा है वो तुम्हें, क्यों बार बार प्रताड़ित कर रहा है वो तुम्हें? अर्थात किसी ने कहीं भी घर बैठे ही कुछ तो किया है तुम दोनों पर, वरना बात ऐसे नहीं बिगड़ती। अक्सर वो कुछ कहता है, तुम सुन जाती हो, चुपचाप रह जाती हो, बात बिगड़ने नहीं देती। और इस बार भी तुमने चुपचाप सुना, फिर भी बात बिगड़ गई। कहीं तुम्हारी सास तो नहीं भड़का रही पति को? मुंह पर लगता तो है नहीं, माँ सास तो बहुत मीठा बोलती है। फिर इन्हें क्या हुआ? अर्थात जब कुछ समझ में ना आए, लगे कि हमारे रिश्ते को किसी की नजर लग गई है, हमारे रिश्ते पर किसी ने कुछ किया और कराया कर दिया हो, जब ऐसा लगे कि अब इस मामले को मैं नहीं सुलझा सकती, मैं नहीं सुलझा सकती क्योंकि मैं समस्या की जड़ को ही नहीं जानती, तो मैं आखिर इस समस्या को कैसे ठीक करूं? झगड़ा हो तो चलो मैं माफी मांग लेती हूँ, गलती उसकी भी हो तो चलो मैं माफी मांग लेती हूँ, लेकिन यहाँ तो झगड़ा ही नहीं है। यहाँ तो सीधे वो मुझे अपनी लाइफ से हटा रहा, वो अब नहीं चाह रहा मेरे साथ रहना, वो अकेले रहना पसंद कर रहा, मेरे साथ नहीं रहना चाह रहा। अर्थात जब इस रिश्ते को बेवजह की किसी की नजर लग जाए, तुम्हें समझ में ना आए कौन सा ग्रह ने मुझे घेरा है या किसी ने घर बैठे किया कराया कर दिया हो, तब लोहे के एक छल्ले से तुम यह प्रयोग करना, जो भी काला साया हो तुम दोनों के बीच, जिसने भी अपने घर में बैठकर ये खुराफात की है, जिसने भी कोई किया कराया की आजमाइश की है तुम दोनों के इस रिश्ते पर, चलो करके देखते हैं क्या होता है। उसका असर बेअसर हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति बैठकर कपट फैला रहा है तो वह भी बेअसर हो जाएगा और तुम्हारा पति, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा पार्टनर पीछे पीछे आएगा तुम्हारे, रहेगा तुम्हारे वश में। जान लीजिए प्रथम मैं हूँ कौन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी है मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं।
पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न बताएं तो आपकी चुप्पी भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, जुड़िए हमारे चैनल से, सब्सक्राइब कीजिए इसलिए भी ताकि जो पहुंचाने आई हूँ आप तक वो हर रोज पहुंचे सबसे पहले आप तक। जो मुझसे पहली बार मिल रहे हो वह भी हमारे परिवार का हिस्सा अवश्य बने। जिंदगी बदल कर रख दूंगी, घर नहीं टूटने दूंगी मेरी बहनों, दिल नहीं टूटने दूंगी मेरे भाइयों। चलो एक लोहे का छल्ला ले लेना, साधारण सा लोहे का छल्ला, लोहा तो लोहा होता है, सनी तो सनी होती है। एक लोहे का छल्ला ले लेना। करना है यह प्रयोग शनिवार से, परंतु लोहे का छल्ला शनिवार को मत खरीदना। सप्ताह के किसी भी दिन खरीद लेना, गुरुवार और शनिवार को मत खरीदना। बुधवार को खरीद लेना, सोमवार को खरीद लेना। यदि किसी धार्मिक प्लेस पर यानी किसी मंदिर के बाहर जो बहुत सारी पूजा पाठ की सामग्री मिलती है वहां से खरीद सको तो सर्वोत्तम, ना संभव हो तो आपके शहर में जो भी दुकानें हो उससे जाके एक लोहे का छल्ला खरीद लेना। एक पीला कपड़ा लेना, छोटा सा पीला कपड़ा लेकिन लंबाई में ज्यादा लेना, पीला कपड़ा ले लेना। गुरुवार के दिन यह प्रयोग करना है। प्रातः जरा जल्दी सोकर उठना, पूजा पाठ करना, मन को शांत रखना और प्रभु को, भगवान को, परमात्मा को, जिन्हें भी तुम मानते हो उन्हें पुष्प अर्पण करना। उनके फेवरेट पुष्प कर सकते हो तो जरूर करना। जो फूल पौधे तुम्हारे घर में हो उसके फूल तुम भगवान को अर्पण करना। पूजा पाठ करके मन शांत कर लेना। अपने पार्टनर का ध्यान रखना दिन भर से, ताकि तुम्हारा शुक्र उसके शुक्र से ऊर्जा को खींच सके। एक पीला कपड़ा लंबाई में लेना, चौड़ाई कम भी हो पर लंबा हो। इस पे उस लोहे के छल्ले को रख देना। अपने ऐसे चुटकी से नाप कर 7 चुटकी अरवा चावल लेना और पीले कपड़े पर डाल देना, यानी लोहे के छल्ले के ऊपर डाल देना। चुटकी से ही लेना, मुट्ठी से मत ले लेना, कपड़ा छोटा है, और 7 चुटकी ही लेना। बस इस छल्ले को चावल के साथ ऐसे मोड़ देना, और जब मोड़ो तो बार बार अपने पार्टनर का नाम लेना। रोल बना देना, एक गांठ में बांध देना, घड़ी जैसी हो जाएगी। जब एक गांठ बंध गई तो फिर इधर भी डोर हो गई, इधर भी डोर हो गई। महिला हो तो अपनी बाईं कलाई पर, पुरुष हो तो अपनी दाहिनी कलाई पर। इसे राखी की तरह, जैसे घड़ी बांधते कोई राखी बांधते, उसे ऐसे बांध लेना गांठ, और 7 दिनों तक इसे अपनी कलाई में रहने देना। इस बीच तुम खाओ, नहाओ, वॉशरूम जाओ, सो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। यह 7 दिनों तक तुमसे चिपका रहेगा, और 7 दिन तुम्हें बहुत पॉजिटिव रहना है। अपने पार्टनर को अपनी ओर आकर्षित करना है। बात जो बिगड़ गई है वो बन जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। तुम मेरे पास वापस आ गए हो, अब सब कुछ ठीक है, हम दोनों फिर से प्यार भरी राह में चल रहे हैं, ऐसा विचार मन में रखना, और दिन रात ये बंधा रहे तुम्हारी कलाई पर। 7 दिन के बाद फिर से शनिवार आएगा। शनिवार को इसे खोलना और किसी भी मिट्टी में, गीली मिट्टी में, मंगल हमें देना है, मिट्टी खोदना और इसे अंदर डालकर बंद कर देना। 2 ही दिन में फर्क पड़ेगा, किसी को 24 घंटे में फर्क पड़ता है। अद्भुत है, ग्रहों के अनुसार यह उपाय बनाया गया है। सिर्फ एक बार करके देखो और मेरे साथ अपना अनुभव अवश्य साझा करो। भाग कर आएगा तुम्हारा प्यार और सफल रहेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चिंता मत करो, घबराओ मत, रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।